जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, सामान्य ज्यामिति के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि इस समय हम रेखा और कोण के सेक्शन को ख़त्म कर चुके हैं। भाग 1 जो होता है रेखा और कोण का, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम भाग 2 बहुभुज की बात करेंगे। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन को कंप्लीट किया जा रहा है। अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स के कंप्लीट वीडियो, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, सभी से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ डीएलएड प्रशिक्षु भी इन वीडियो से लाभ ले सकते हैं। व अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए भी जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है उसके लिए यह वीडियो लाभदायक होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम आज के सेक्शन बी की बात करते हैं, और जिसका नाम है बहुभुज और पॉलीगन। और आप सभी को बता दें कि जो पॉलीगन होता है, खास तौर पे यूपी टेट और सुपर टेट की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी के अंतर्गत हम इसको रख रहे हैं, बहुभुज को, पॉलीगन को। और यह परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पसंदीदा टॉपिक है। हर वर्ष यूपी टेट में इस पॉलीगन से 2 या 1 प्रश्न पूछा जाता है। हमेशा 30 जो प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न में से 1 या 2 प्रश्न पॉलीगन से आते हैं। तो फिक्स होता है ये शायद परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ज़्यादा ही रास आता है ये टॉपिक। तो चलिए आप बिना फॉर्मूले के कैसे इनको समझेंगे, और साथ ही साथ हम फॉर्मूले को भी देखेंगे। तो समझिए पॉलीगन होता क्या है। आपने पढ़ा होगा दोस्त कि एक त्रिभुज होता है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। इसका नाम क्या है? त्रिभुज है। आप सभी को ये भी पता है दोस्त कि ये जो त्रिभुज है इसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं भी होती हैं। आप ये सभी जानते हैं, आप सभी। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये जो कोण होते हैं, तो इन कोणों का योग आपस में कितना होता है? 180 अंश होता है। ये भी आप जानते हैं, इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जिनको नहीं पता वो जान लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर मैं बात करूं इसके बाद भुजाओं की, अगर हम एक भुजा और बढ़ा दें तो एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। अब वो चाहे वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, कुछ भी हो सकता है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज की जब हम बात करते हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। आप सभी जानते हैं कितना होता है? 360 होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसको जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का वो योग 360 होता है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। आप कोण पढ़ चुके हैं, मैं आपको कोण पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो रेखा और कोण का वीडियो ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के सेक्शन को, प्लेलिस्ट में जाकर मैथ को खोलिए और उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप उन्हें देख सकते हैं। अगर मैं एक पंचभुज बना दूं, क्या बना दूं दोस्त? पंचभुज। पंचभुज ही ना, तो ये 5 भुजाएं हो गई। अब इस पंचभुज में मैं आपसे कहूं कि बताइए, अभी त्रिभुज में और चतुर्भुज में तो आपने बता दिया कि इसके जो कोण ए और कोण बी और कोण सी होगा, इनका योग 180 होगा। इसमें भी आपने बता दिया कि इन चारों का योग 360 होगा, आपने बता दिया। अब इसमें बताओ मुझे कितना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें बताओ कितना होगा, तो शायद आप ना बता सकें, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बता सकें जिन्होंने पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, अगर कोई षटभुज है, ये क्या है? समषटभुज है। यानी इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, तो ये बहुभुज है। ये पंचभुज था, ये षटभुज है। तो ये पंचभुज है और षटभुज है। तो इसमें क्या हम सभी अंतःकोणों का योग बता पाएंगे? इस त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180, सॉरी 18 लग गया दोस्त, तो 180 हो गया। और इसमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है ना, तो ये भी आपने बता दिया। पंचभुज में कैसे बताएंगे? सुनिए, षटभुज में कैसे बताएंगे? तो देखिए, जब हम बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? स्वतंत्र त्रिभुज का निर्माण करेंगे। आप कहेंगे कि सर ये स्वतंत्र त्रिभुज क्या होता है? तो स्वतंत्र त्रिभुज का मतलब होता है कि त्रिभुज एक दूसरे को काटे ना। ठीक, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, दिखाइए। तो देखिए, जो ई होता है, मान लीजिए ई क्या, किसी भी शीर्ष से, मान लीजिए मैं शीर्ष सी लेता हूँ, ई नहीं लेता हूँ, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप। किसी एक शीर्ष से विकर्ण खींच दीजिए। चलिए, मैंने एक विकर्ण ए खींचा, एक विकर्ण ए खींचा, और कोई विकर्ण नहीं खींच सकता। ये तो खींचे, ये तो भुजा है, ये भी भुजा है, यही 2 विकर्ण मैं खींच सकता था। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? यानी मैं 2 ही विकर्ण खींच सकता हूँ यहाँ पर, एक तो सी ई और एक ए सी, 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं। अब देखिए 3 त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये।
अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, एक त्रिभुज में आप जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो बताइए तीन त्रिभुज बने हैं तो कोणों का योग क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि 180 में 3 से गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? योग निकल आएगा, यानी इन कोणों का योग निकल आएगा। क्योंकि एक त्रिभुज में 180 होते हैं तो तीन त्रिभुज में कितने हो जाएंगे? 540, क्योंकि 3 से गुणा करा देंगे। तो ए बी सी और डी और ई, इन पांचों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 540। तो बिना फॉर्मूले के आपने बता दिया ना। इसी प्रकार आइए इसमें कि ये जो समषटभुज बना हुआ है, यानी 6 भुजाओं का जो बहुभुज आकृति बनी हुई है, इस आकृति में सभी कोणों का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे किसी एक शीर्ष को लीजिए और विकर्ण खींचिए। तो मैंने खींचा एक विकर्ण, दो विकर्ण, तीन विकर्ण, तीन ही विकर्ण खींच पाएंगे। त्रिभुज कितने बने, विकर्ण कितने बने ये नहीं देखना, त्रिभुज कितने बने ये देखना है। त्रिभुज 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बने। तो आप कहेंगे कि इसमें 180, एक त्रिभुज में 180 अंश के कोण बनते हैं, तो 4 त्रिभुज बने तो 4 में कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे 720। कितना बनेगा? 720। यानी पंचभुज में अगर हम बात करें तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540। और षटभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 7। अब कितनी भी अष्टभुज हो या कोई भी बहुभुज हो, उसमें आप स्वतंत्र त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे और क्या कर लेंगे? और सभी अंतःकोणों का योग बता देंगे। अब इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा? यदि आप फॉर्मूला बनाने चाहें तो देखिए, सभी अंतःकोणों का योग। आप ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ देखिए, जब 4 भुजाएं हैं और हम कहें त्रिभुज बनाओ, चलिए ये त्रिभुज बनाए। स्वतंत्र त्रिभुज कितने बने? 2 बने। यानी जब भुजाएं 4 हैं तो त्रिभुज 2 बने। जब भुजाएं 5 हैं तो त्रिभुज कितने बने? 3। जब भुजाएं 6 हैं तो त्रिभुज कितने बने? 4। यानी हमेशा आप देखिए, जब 4 भुजाएं हैं तो 2 त्रिभुज यानी 2 कम बने। जब 5 भुजाएं हैं तो 3 त्रिभुज यानी 2 कम बने त्रिभुज। और जब 6 भुजाएं हैं तो 4 त्रिभुज बने यानी 2 कम बने। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर कोई बहुभुज है और उसमें n भुजाएं हैं तो त्रिभुज बनेंगे n-2 और 180 से गुणा कराना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला बन गया ना। अगर आपसे पूछे कि बाह्यकोण बताओ, किसी बहुभुज का बाह्यकोण बताओ, तो आप पहले तो समझ लीजिए बाह्यकोण होता क्या है। देखिए जैसे ये पंचभुज है, ठीक, और इस पंचभुज की ये भुजा मैंने आगे बढ़ा दी, ठीक, ये भुजा मैंने आगे की ओर बढ़ा दी, तो ये जो कोण बना ये बाह्यकोण है। ये कौन सा कोण है? बाह्यकोण। मैंने इसको थीटा मान लिया। और ये जो अंदर बन रहा है कोण, ये अंतःकोण है, ठीक। तो इस प्रकार ये बाह्यकोण का मान अगर हमसे पूछा जाए तो वो भी हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम अंतःकोण की बात कर रहे हैं, तो सभी अंतःकोणों को तो आप जान गए। एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ जो कोण बन रहा है, जैसे ये अंतःकोण बना, ये भी अंतःकोण बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये सभी आपस में बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्योंकि यह सम बहुभुज की हम बात करते हैं। जब भी हम बहुभुज की बात करेंगे तो सम पंचभुज की बात करेंगे, सम अष्टभुज की बात करेंगे, सम षटभुज की बात करेंगे। यानी भुजाएं कैसी होंगी? समान लंबाई की होंगी, ठीक है दोस्त। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अंतःकोणों के मान आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। तो अगर हम किसी एक अंतःकोण का मान पूछें तो आप कहेंगे कि भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या है n। तो आप कहेंगे कि एक अंतःकोण का मान, यानी प्रत्येक अंतःकोण, भाई ये तो सब बराबर होंगे ना, तो प्रत्येक अंतःकोण, इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, अब योग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी एक कोण का मान पूछे, यानी एक का निकाल लेंगे तो सबका निकल आएगा क्योंकि वे तो आपस में बराबर हैं। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? n से भाग दे देंगे क्योंकि n भुजाओं की संख्या है ना। जैसे ये 540 है, ठीक है। अब इसमें कितने? 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं, तो हम इसमें 5 से भाग दे देंगे तो एक कोण निकल आएगा, है ना। जैसे हमने इसमें 5 से भाग दिया तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपसे पूछे कि बाह्यकोण बताओ, तो सभी बाह्यकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। यानी ध्यान दें, जैसे ये अगर हम इन भुजाओं को आगे की ओर बढ़ा दें तो बाह्यकोण बनते हैं। ये बढ़ा दिया मैंने, ये लीजिए। तो ये जो बाह्यकोण बन रहा है, ये बने, ये जो बाह्यकोण बने, इन सभी बाह्यकोणों का योग कितना होगा? 360 होता है। हमेशा याद रखना कितना होगा इनका योग? 360, हमेशा याद रखना। और यदि हमसे एक बाह्यकोण यानी प्रत्येक बाह्यकोण का मान पूछे
तो प्रत्येक बाह्यकोण का अगर हमसे मान पूछे तो प्रत्येक बाह्यकोण बराबर होता है 360/n। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब सभी बाह्यकोणों का योग 360 है तो n भुजाएं हैं, n अंतःकोण है तो n ही बाह्यकोण होंगे। जब एक अंतःकोण एक सरल रेखा पर एक अंतःकोण बनता है, एक बाह्यकोण, तो जितने अंतःकोण होते उतने ही बाह्यकोण है। तो अगर सभी कोणों का योग 360 है, सभी बाह्यकोणों का योग 360 है, तो प्रत्येक बाह्यकोण का मान 360/n होगा। ठीक, और समस्त बाह्यकोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। इतनी चीजों को आप ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम आपको इसके संबंधित प्रश्नों को कराएंगे। ध्यान दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब यहाँ एक बार मैं और बता देता हूँ कि सभी अंतःकोणों का योग अगर आपको निकालना है तो n भुजाओं की संख्या है n-2 गुणा 180 करिए। यदि प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो n-2 गुणा 180/n इसको करिए। और अगर प्रत्येक बाह्यकोण निकालना है तो 360/n करिए। और अगर प्रत्येक बाह्यकोणों का योग पूछा जाए तो 360 होता है, हमेशा फिक्स है, बदलता नहीं है। ठीक, और मैंने ये बता दिया है कि ये जो फॉर्मूला है n-2 × 180 ये कैसे आया, मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।